आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। महागठबंधन की सरकार में किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह से धरातल पर है ये सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा कारनामा दिखा दें क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो लगातार कमेंट किए कि ब्लॉक की स्थिति दिखाया जाए। वो ब्लॉक जिस ब्लॉक में एक सरकारी कर्मचारी रहते हैं, वो ब्लॉक जहाँ पर गरीब जनता और गरीब लोग अपना काम करने आते हैं। अब सवाल उठता है कि इस चीज़ को देखा जाए। अब मैं लगातार इस चीज़ पर फोकस नहीं किया। लोग जब बोलते थे मैं इस चीज़ को इग्नोर लेता, मगर सवाल उठता है कि जिस ब्लॉक की बात करें, उस सरकारी घर की बात करें, उस प्रखंड की बात करें, जिस प्रखंड के दरवाजे पर इतना भ्रष्टाचार है, तो गांव और पंचायत में किस तरह का भ्रष्टाचार होगा। अब सवाल अधिकारी के ऊपर उठाते हैं तो उसका स्पष्ट यही कहना होता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बड़ी अधिकारियों का क्या है भाई, वो तो 4 चक्का एसी में आते हैं और एसी में बैठ जाते हैं। लगातार मैं 3 बार खबर चलाया तब जा कर के ब्लॉक कैंपस के अंदर सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी लगा। अब सवाल उठता है कि इससे पहले बड़े अधिकारी कहाँ थे जब लोग आते हैं इधर से। और ये वो दृश्य है, ये वो कुमारखंड प्रखंड है। मधेपुरा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रखंड है और सबसे बड़ा प्रखंडों में से एक प्रखंड कुमारखंड है जो 21 पंचायत का प्रखंड है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। प्रखंड के अंदर जब बरसात में अपने घर से प्रखंड कार्यालय के अंदर आते हैं तो किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। मैं खुद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारी गाड़ी खुद यहाँ पर गिरी है। तो बड़े अधिकारी तो नहीं गिरते क्योंकि वो तो 4 चक्का से आते हैं, एसी लगा रहता है, कान में ईयरफोन रहता है, बहुत सारी बात है। इस चीज़ को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आम जनते को परेशानी होती है। बड़े पदाधिकारी की बात करें या प्रखंड अधिकारी की बात करें या किसी भी प्रतिनिधि की बात करें तो ये आम लोगों का समस्या है, बड़े लोगों की समस्या नहीं, ये गरीब जनता की परेशानी है। ये देखिए मुखिया जी हैं, बहुत अच्छे मौके पर मुखिया जी मिले हैं और बहुत खुशकिस्मत है मुखिया जी जो आज हमारे मेघ के सामने आए हुए हैं। गाड़ी बंद कीजिएगा मुखिया जी। कुछ दिन पहले भी आपसे सवाल किए थे मुखिया जी कि प्रखंड के अंदर आते हैं और खड़े खड़े काम करना पड़ता है। अब प्रखंड के अंदर जो आए, आपकी गाड़ी लसकी की नहीं बंद हो गई गाड़ी। तो क्या लगता है कि ब्लॉक के अंदर लगातार इस तरह का खबर चलाना, बारिश में पूरा कैंपस के अंदर पानी लग जाना और आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जो भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, जो साइकिल से आते हैं, जो बाइक से आते हैं, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कहीं भी होगा तो यहाँ के जो बड़ी पदाधिकारी वही ना हो। आखिर कब तक तो सोचना चाहिए कि रास्ता का व्यवस्था ठीक नहीं है। कम से कम स्कूल एक तरह का होता है कि सीखने का चीज़ होता है, इस हिसाब से ये तो स्कूल ही हुआ था। यहाँ ही गलत अगर होगा तो फिर आगे का तो कोई दोषी किनको दे रहे हैं? आखिर अभी तक अपना प्रखंड की बात करें, 13 प्रखंड है मधेपुरा जिला में। हर प्रखंड की बात करें तो जिस तरह से विकास हुआ है सारे प्रखंड का, अगर कुमारखंड की बात करें तो 5% भी नहीं हुआ है। और आप दूसरे प्रखंड में जाइए, आपको टाइल्स मिलेगा, बैठने का जगह मिलेगा और शौचालय का जगह मिलेगा, सारी चीज़ का। मगर प्रखंड के अंदर खासकर कुमारखंड प्रखंड में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो देखिए रहे हैं ना, व्यवस्था बिल्कुल लचर है, मगर सरकार व्यवस्था कैसा रहेगा। तो इस चीज़ से किनको दोषी देते हैं? सरकार को दोषी देते हैं या सरकार के सिस्टम को या वो अधिकारी को दोषी देते हैं? सिस्टम को अधिकार देंगे ना, सिस्टम का दोष देंगे ना, वो आके पहल करे, पीछे जवाब मांगे। अच्छा, ब्लॉक आते हैं आपसे ब्लॉक आते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी काम मिलता है, जरूरी पड़ता है तो कितने क्या सामना करना पड़ता होगा? सामना देखिए, अभी जो कुछ भी है वो आपके सामने है। जब हम रहते हैं यहाँ, कभी आते हैं तो हमारा तो घर पास में ही है। हम कभी कभी आते हैं जब मेरे कोई ऐसा ज़रूरी कागजात हो या कोई काम हो पर्सनल, तब आते हैं ब्लॉक। तो मान के चलिए जैसे कि धूप रहते हैं तो धूप के समय में तो थोड़ा बहुत ब्लॉक में सही रहता है, आदमी जाते आते रहते हैं। जब बारिश हो जाता है थोड़ा सा भी तो ऐसा जर्जर हाल ये ब्लॉक का होता है कि हमको उम्मीद नहीं लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हाल होता होगा कहीं पे, जैसे कुमारखंड प्रखंड का है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। चाचा लाठी, अच्छा सुनिए, ब्लॉक आए हुए थे क्या? कौन सा काम? माघे में दिलिए। अच्छा ठीक है, वो तो हर जगह का वही लीला है। अब ब्लॉक आते हैं तो चप्पल उप्पल भिंगा भी है कादों में। धुए पड़े। अब मैं बता दूं कि
ये देखिए गाड़ी देखिए, और थोड़ा सा इधर का दृश्य दिखाइए ताकि उन अधिकारियों को शर्म आवे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारा ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है, किस तरह का विकास। सरकार ये दावा करती है कि बिहार के अंदर विकास धरातल पर है। अगर आवे देखिए किस तरह से जो नाला बनाया गया था, उस नाले की पानी को लेकर के यहाँ पर, और जब हमारे बड़े प्रतिनिधि जो ब्लॉक के प्रतिनिधि जब उनसे बात हुई, उसने स्पष्ट ये कहा कि मैं लगातार 2 महीना हर एक महीने में 1500 रुपये लगाता हूं, मगर फिर भी पानी का निकासी नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि पानी क्यों आ रहा है और ब्लॉक के ही अंदर क्यों आता है। बड़े अधिकारी की मैं पहले ही बताया था, बड़े अधिकारी को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो 4 चक्के से आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, फिर 4 चक्का पर बैठते हैं, घर चले जाते हैं। अब परेशानी किन की होती है? इन लोगों को होती है और हम जैसे लोगों को होती है जब ब्लॉक कोई काम से आते हैं या बरसात के समय में। देखिए थोड़ा कैंपस के अंदर देखिए, ये इस दृश्य को देखिए आप। अब बताइए कि किस तरह की दृश्य है। इस दृश्य को अगर हम उठाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बेफजूल का वो चिल्ला रहा। ठीक है, मैं पागल हूँ। उस ज़माने में गांधी जी भी पागल थे, जो लगातार चिल्लाते थे और चिल्लाते चिल्लाते हिंदुस्तान को आज़ादी दिला दिए। हम भी चिल्लाते चिल्लाते कहीं कुमारखंड में थोड़ा सा विकास हो जाए, लोग नाम लेगा कि कोई पत्रकार आया चिल्लाते चिल्लाते विकास करके चला गया। तो सवाल ये नहीं उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि इस गरीब लोग, जो आम जनता है, जो आम गरीब लोग हैं, उनको कितनी परेशानी होती है ब्लॉक में आने के बाद। देखिए चाचा जी है, बाइक लेकर आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता से जाएं, या NH 57 पकड़ के जाएं या NH 31 पकड़ के जाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी तक विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। चाचा क्या नाम हुआ? अच्छा ये बताइए कि किस तरह से ब्लॉक के अंदर जब आते हैं कि किस तरह का सामना करना पड़ता है? खतरा कस के बोलिए, सुनाया नहीं देता कैमरा। कीचड़ तो है, कीचड़ है। कभी बड़े अधिकारी लोग को बोले यार, मतलब कोई भी ध्यान देता है इस पे? पानी रहता है, क्या बोले उसकी तो बात छोड़ दीजिए, रूम के अंदर बरबर ठगना पानी आता है। क्या होता है हिंदी में जी चाचा, अगर न्यूज संकलन कर रहे थे हिंदी में बात कीजिए। जी क्या बोला? और अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला के आप बोलते हैं। आप पहले प्रशिक्षण हिंदी का शब्द जानिए। ब्लॉक जो है, ब्लॉक करते हैं, आप सही शब्द का उच्चारण सर। चाचा जी हिंदी में बोलो को सर, एक मिनट आप ही से बात कर लेते हैं। प्रखंड कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय परिसर में आप हैं। अच्छा, उसके कैंपस के अंदर है। कैंपस मत बोलिए, डोंट स्पीक कैंपस, यह परिसर है। परिसर हिंदी में इसको जब बोलिएगा, या तो हिंदी बोलिए या अंग्रेजी। अच्छा, आप परिसर में खड़े हैं। हाँ। चाचा जी एक मिनट, परिसर में खड़े हैं। अभी जो आप घर से आए हैं, आपका चप्पल कहाँ तक भींगा है? हमारा सवाल ये, हमारा सवाल ये नहीं है कि हमें सर चाचा जी एक मिनट, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। हमारा सवाल ये नहीं है कि हम हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले। हमारा सवाल ये है कि किस तरह से विकास हो रहा है प्रखंड के अंदर, ये हमको बताइए। लगा सुनिए चाचा जी, बिहार सरकार और बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि हम धरातल पर जाकर के विकास किए हैं। विकास नाम की चीज जामबाड़ा हो गया है, और पत्रकार लोग जो है कलम की धार को तेज नहीं करता, वह लिखता है उसी से मिल करके। यहाँ क्या नहीं होता है, यहाँ अफसरशाही भयंकर रूप से है। यहाँ अफसर का मोनोपोली माने एकदम जो है मनोमिजाज ऊंचा है। यहाँ जनता दरबार जो है सरकार नाम रख दिया, वह दरबार जनता का है, वह जनता दरबार नहीं है, वह पदाधिकारियों का दरबार है। वहाँ जो पदाधिकारी डांट दिया, जनता के साथ में डांट फटकार होती है। सरकार बदला है, उसकी नीति बदलेगी। सरकार आ रहा है पावर में, जब शक्ति में आएगी सरकार तो धरातल पर भी काम होगा। अब नई सरकार आई है, जिससे क्या होता है। अब अभी काम मतलब सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब तो क्या कहता है, सुशासन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ गठबंधन सरकार हो गई है। यह सुशासन होगा कि यह कुतंत्र होगा? यहाँ एक पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। श्रीनगर थाना चले थे, वहाँ दरोगा का एकदम जो मन होगा वो अपना उसका कानून चलता है। किसी को पकड़ लिया, बंद कर लिया, कहाँ जाते हैं आप लोगों को कोई कहने वाला? आप लोग खुद जो है तो समाचार जनता का छिपा करके रखे हुए। अब लोकतंत्र बचेगा कि नहीं भारत में, यह कहना मुश्किल है। न्यायपालिका भी चली गई, तो इस न्यायपालिका भी अब जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है। न्यायपालिका की ओर भी लोग उंगली उठा रहा है। लोग किस काम से आए? किस काम से आए? हम आए हैं CO से मिलने। कितने दिन से आ रहे हैं? हम कितने दिन से आ रहे हैं? हमारा 50 वर्ष उम्र हो गया, और 50 वर्ष की ब्लॉक की धरातल जब आई थी ना, उसी समय से मैं जिंदा हूँ आज इस जगह। अच्छा, 50 साल से। सुनिए चाचा, अच्छा ये आगे बात कर लेते हैं। 50 साल से लेकर के अभी तक में क्या क्या विकास देखने को मिला आपको? हमको कुछ नहीं देखने को मिला। दो सवाल करेंगे। नई सरकार होती है, नई संरचना होता है, और वो धरातल पर आते आते फिर पूज जाता है।
उसकी दिया नहीं आखिर जलती। दोषी आखिर कौन दोषी है इस तरह से ब्लॉक के अंदर? चाचा जी हमारा आम सवाल ये, जनता दोषी नहीं है। चाचा जी आम हमारा जनता सवाल ये नहीं है कि कोई हिंदी में बोले चाहे वो इंग्लिश में बोले। हमारा सवाल ये है कि जब बड़े अधिकारी ये बोलते हैं कि हमने विकास धरातल पर कर दिया है, तो फिर ब्लॉक कैंपस के अंदर पानी क्यों है? उनके कहने से धरातल गवाही देगा ना। धरातल जो है शून्य पर है और उसका कागजी काम हो गया। कागजी काम हो गया, उसका कागजी काम। देखने की क्या बात है? आप चलिए इंक्वायरी कीजिए, देखिए आप क्या रूम का दशा है। और बची बात अफसरशाही की, आप किसी गेट पे चले जाइए, आपको बगैर दक्षिणा दिए कोई काम नहीं चलेगा। रूम सब में लेटरिन किया हुआ है। रूम में लेटरिन भरा है, जानवरों का लेटरिन भरा है, इंसान के लिए तो दूर है। ये विकास है। चलिए वहाँ पे रूम देखिए, सब रूम में लेटरिन है। इसी ब्लॉक की आप ब्लॉक के परिसर में खड़ा है, कैमरा घुमाइए और देखिए ब्लॉक परिसर कैसा है। मगर तो आप कैमरा घुमा के देखिए इस गड्ढे में पानी। वो धरातल पर है, लोग उसे देख रहे हैं। सिर्फ दो सवाल है कि एक तो सरकार ये कहती है कि हमने विकास कर दिया बिहार में, और बड़े अधिकारी वो है जो कुर्सी पर बैठे बैठे ये कहते तो हैं कागज का घोड़ा दौड़ रहा है, केवल धरातल कुछ नहीं इसका है। मतलब वास्तविकता कहीं इसका नहीं। मतलब है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेवकूफ बन रहा है जनता। धरातल पर कुछ भी नहीं है, अच्छा केवल कागजी घोड़ा दौड़ता है। अच्छा आप ब्लॉक आए हुए कोई काम से? जी हाँ, काम से आए हैं। 6 महीना से आ रहे हैं। रोज आते हैं, लगभग रखिए जो हफ्ता का 2-3 रोज तो आना ही पड़ जाता है। काम नहीं होता उसमें भी अभी सर्वे चल रहा है, 100 लफड़ा उसमें लगता है। कोई काम नहीं होता है। सब फ्रेश कागज को गड़बड़ा करके और उसके पीछे दौड़ते रहिए, यह हालात है। ये सर्वे है कि जनता को लड़ाने के लिए सर्वे किया है। और कर्मचारी का सब पैसा समेटने के लिए किया है, अफसरों का जेब भरने के लिए किया है सरकार। तो कब तक भरिए रही? क्या करेंगे जब ऐसी शासन के अंदर पड़े हुए हैं? तो जब प्रभु की कृपा होगी देखी जाएगी। मैंने शुरू में भी कहा था कि जब बिहार उस समय दूसरे का जमा मंदिर तोड़ के किसी का नाम कर देता है जमीन। यहाँ पर ये ब्लॉक है, हम गरीब लोग हम अभी जमीन जायदाद की मामला में ये दुर्दशा है हम लोगों की। ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते हालत खराब है। सुबह उठो और शाम तक ब्लॉक का ही दिमाग में बातें भर। फरवरी में दिए डेमोस्ट्रेशन के लिए आज तक जिसके भी पास देखिएगा समस्या बहुत है। उस समस्या को अगर हम गिनना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगा, मगर समस्या खत्म नहीं होने वाला है। और सवाल उठता है उन अधिकारियों के ऊपर जो ये कहते हैं कि हमने कहीं पर 96 लाख का योजना दे दिया, कहीं पर 3 लाख का योजना दे दिया। अब सवाल उठता है उस सरकार के सिस्टम से, अगर आप ब्लॉक कैंपस ब्लॉक परिसर के अंदर आप योजना दिए हैं मट्टी कराई का या मट्टी भराई का, तो फिर ये क्या चीज़ है? फिर ये क्या चीज़ है? हमारा सवाल है सिस्टम से और सरकार से, आखिर कब तक भ्रष्टाचार ये गरीब लोग सहेंगे और गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? बहुत सारे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग। अच्छा कुछ बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे आप? सर 6 महीना से सीओ साहब के यहाँ चक्कर लगाते, रोज आते रोज चले जाते हैं, एक भी काम नहीं होता है। पैसा लेकर के दूसरे को जमीन दूसरे को खारिज कर देते हैं, कर्मचारी घूस मांगते हैं। सीओ साहब के पास काम नहीं होता है, दूसरे का जमीन, जैसे हम जमीन लिए, मेरा जमीन दूसरे को खारिज कर दिया, पैसा लेकर के कर्मचारी को। अच्छा ये तो समस्या हर जगह का है, हर जगह का समस्या है ये। आप जब तक बड़े अधिकारी को पैसा नहीं देंगे या कुछ नहीं देंगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, आप जो आए हुए हैं, आपको कितनी परेशानी हुई और आप कितना दिन से ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं? बहुत परेशानी से सर, 6 महीना से रोज हम दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं पैसा दे करके भी काम नहीं। पैसा दिया कर्मचारी घूस खा करके इसको सीओ साहब के ऊपर कर देते हैं, ऐसे उसे बहला देते हैं। 6 महीना से हम लोग ऐसे पागल बन के रोज आते हैं, एक भी काम नहीं। कश्मीर की बात करें, वहाँ मीडिया को मार दिया गया, पत्रकारों को मार दिया गया, तो पत्रकार भी कहाँ बच रहा? सवाल ये नहीं उठ रहा है कि पत्रकार ही नहीं बच रहा, बल्कि आम जनता के साथ साथ पत्रकार को भी सना जा रहा है। तो किस चीज़ की आवाज़ उठाएं, क्या आवाज़ उठाएं? तो किस तरह से हमारा खबर लगा और ये जो दुर्दशा है, ये ब्लॉक का जो दुर्दशा है, इस चीज़ को लेकर के आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या सही माने में भ्रष्टाचार है या नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं हुआ। आप देखते रहिए पीटी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट मधेपुरा।